देखें अबू, अभी तो ये ठीक से आई भी नहीं और इसने जाने की बातें भी शुरू कर दी हैं। शुक्र करो मैं आ गई हूँ। अगर अंकल बार बार फ़ोन कर कर इसरार ना करते ना तो मेरा और भाभी का यूँ आना नामुमकिन होता। वैसे मुझे काजिम भाई से बहुत शिकायत है, नाराज़ हूँ मैं उनसे। क्यों नहीं आए वो? आंटी ज़रूर आते, बस ऐन वक्त पर उन्हें और शाहजी को पुरानी ज़मीन के मुकदमे का समन मौसूल हो गया। और आप तो जानती हैं पेशी बहुत ज़रूरी होती है। चलो अब तुम लोग आ गए हो ना, मिलकर बहुत हल्ला गुल्ला करना है, समझ गए हो ना? अरे आंटी आप हल्ले गुल्ले की तो फिक्र ही ना करें, बस अपने हमसायों को वार्न कर दीजिएगा कि वो अपने हेडफोन्स तैयार रखें क्योंकि आपके इस घर में बहुत शोर होने वाला है, बहुत सारा। अरे भाई कहाँ गुम हो? 1 घंटे से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाँ तो बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सुन तो फोन पे भी सकते हैं, यहाँ पर आने का क्या फायदा? इतनी दूर, वो भी शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं है। मान ना मान, ये उसी के ख्यालों में गुम है। ट्रेन के सफर में कहीं मोहब्बत की शुरुआत तो नहीं हो गई? मेरा भाई किसी से इश्क तो नहीं कर बैठा? हो गई तुम लोग ये फजूल बातें खत्म। प्लान बना ले यार कोई। तो चलो उसका क्या है, जो तुम लोग इतनी देर से जो टीवी देख रहे हो और मैं इंतजार कर रहा था तुम लोगों का, वो क्या? वो चेक कर यार, इनके चेहरे पे कितना सुकून है। न जाने कहां से आ जाता है इतना सुकून। मैं तो मर जाऊंगा, मेरा बाप तो मुझे कत्ल कर देगा अगर इस बार भी मेरी सप्ली आई तो। मैं तो सुनते ही मर गया था। तेरी वजह से फीदी, तेरी वजह से मैंने तैयारी नहीं की। काश मैं तेरी बातों में ना आया होता। कम है तो तुम लोग हो यार, बोला भी था थोड़ी तैयारी कर लेते। अरे कुछ नहीं तो गाइड ही रख लेते अपनी शर्ट या ट्राउजर्स में। अब मरो सारे। तो अब क्या करेंगे? अब क्या, खामोशी से घर घर खेलो। घर घर खेलो, हाँ सही कह रहे हो। पेपर खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग? मेरी जान, यहाँ पे भी हमें कोई बैठने नहीं देगा ना। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आ जाओ। चल चल, आजा आजा फिदी। अरे आजा, कुछ नहीं होता, आजा। भाई मैंने तो निसार से कह दिया है कि शादी का सारा इंतजाम बाहर लॉन में रखें। जो मेहमान कमरों में घुसते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद। बुशरा, ये मिठाई यहाँ क्यों रख रही हो? जाके किचन में रख कर आओ। हद होती है वैसे बुशरा, मुलाजमों से काम कराना मुझे ब्लड प्रेशर करके रख देंगे। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बुशरा, बुशरा, वो देखो बाहर जाके बच्चा गिर जाएगा। या खुदाया, जल्दी जाओ। उफ, ये मुलाजिम मुझे पागल कर देंगे। मेरी तो दुआ है साथ खैरियत से शादी गुजर जाए किसी तरह, इंशाल्लाह। पहुंची कि नहीं पहुंची? भाभी, फकीरा, भाभी। हाँ माही, यहाँ हूँ। भाभी मैंने अपना सारा सामान छान मारा है, लेकिन मेरा वो नीला दुपट्टा नहीं है। नीला? वो तो मैंने फकीरा से कह के खुद रखवाया था। अच्छी तरह चेक करो, वहीं होगा। मैंने 10 बार देख लिया, अपने सारे सामान में नहीं है। अब मुझे बताएं, मैं रात को ढोलकी में क्या पहनूंगी? मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है बस। फकीरा? फकीरा जी, मेरा वो नीला जोड़ा रखा था कपड़ों में। माही बीबी, मुझे तो बड़ी सरकार ने दूसरे काम पे लगा दिया था ना। वो मैं तो जोड़े टांक रही थी। पूरे 52 जोड़े भेजे हैं रिदा बीबी के लिए, पूरे 52 जोड़े। और आपका काम तो वैसे भी असगरी देख रही थी। देखा भाभी, देखा, मेरे रंग में भंग डाल दिया ना। बस अब तय हो गया, मैं रिदा की ढोलकी में नहीं बैठने वाली। ओहो माही, क्या हो गया है? आते ही फड्डा करना शुरू कर दिया तुमने। आंटी हमेशा मेरे साथ यही होता है। मेरे आधे कपड़े छोड़कर आ गई है ये। अरे इतने सारे तो कपड़े लेकर आई हो, उनमें से कोई भी पहन लो ना। नाराज क्यों हो रही हो? नहीं, मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है जिसका दुपट्टा ये घर पर छोड़कर आ गई है।
कोई बात नहीं माही, तुम मेरे नीले जोड़े का दुपट्टा पहन लेना, वो वैसे भी तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल मैच करता है। मैंने भी अपनी जिद की आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी। तुम मेरी दोस्त हो ना, जानती हो ना मेरे बारे में। मैं जब कुछ सोच लेती हूँ तो उससे हटकर कुछ भी हो मुझे नहीं पसंद। माही, 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 क्या हो गया माही? मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? अच्छा चलो उठो, तैयार हो, मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नया दुपट्टा ले आते हैं, ठीक है? माही मिल जाएगा ना यार, आओ तो सही। यहाँ नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्ट मैच था। यार मैं बता रही हूँ मिल जाएगा। चलो उठो, शाबाश, उठो, चलते हैं ना। फरी, फरी, जी अब्बा। भाई वो मेरी एक नीले रंग की फाइल है, वो नहीं मिल रही, देखो जरा कमरे में तो नहीं पड़ी हुई है। जी अब्बा। अरे फरहाद भाई, आप आ गए? बड़ी लंबी उम्र है। अब्बा अभी आपको पूछ रहे थे। चल अच्छा हुआ आ गया ना, अब रोटी लगा जल्दी कर, इसे भी भूख लगी होगी। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कभी हमारे पास बैठकर भी कुछ डिस्कस कर लिया करो। आ जाओ, बैठो। पेपर कैसे हो रहे हैं? सही हो रहे हैं? देखो, फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं चलेगा, हर हाल में चाहिए वो। ठीक है, तुम अपने भाई की तरह लायक फायक नहीं हो, लेकिन हो तो गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट तौफीक अहमद के बेटे, तो फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। जी अब्बा, उम्मीद तो है, बस दुआ करें। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता ना मियाँ, दिल से मेहनत करनी पड़ती है, दिल से। अब मेरे दफ्तर में 2 जूनियर क्लर्क की आसामियाँ खाली हैं। सोच रहा हूँ कि तुम अपना BA पास कर लो तो मैं बात करूँ वहाँ, उनसे दरखास्त करूँ। 30 साल मैंने नौकरी की है, इतना तो लिहाज रखेंगे मेरा, तो मेरे ही दफ्तर में तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बन जाएगा। तुम तो बेटा दबा के CSS की तैयारी करो यार। CSS क्लियर कर लोगे तो मेरी मुश्किलें भी आसान हो। अब्बा जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? तैयारी पूरी है मेरी, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। जीते रहो, खुश रहो।
तुम CSS कर लोगे ना तो मेरा बहुत बोझ कम हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। खाना लगवा दो अब, आ गया है तुम्हारा लाडला दिन भर आवारागर्दी करके। जी लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, वो जियो लगा दो, न्यूज़ लगा दो। जी दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से वो वाहिद चोटी है। मिसेस आरफा, ये लड़की कौन है? इसने तो सारी महफिल में धूम मचा रखी है। ओ तुम्हारे निसार भाई है ना, उनके जिगरी दोस्त काजिम शाह की बेटी है। वैसे रिदा की बचपन की दोस्त है। जब हम भावलपुर में रहा करते थे ना तो इनके घर में बहुत आना जाना था हमारा। अब देखो शाह साहब और उनकी बेगम खुद तो आ नहीं सके किसी ज़रूरी काम की वजह से, और अब बेटी और बहू को यहाँ भेज दिया। वैसे रिदा ने मुझसे कह दिया था कि अगर मेरी सहेली नहीं आएगी तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। जी जी अब्बा, पूरी तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा आपको। तो जल क्यों रहा है? अब जब पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके ज़हन में। बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं क्या होगा उनके दिमाग में। एक नंबर के खुशामदी हो तुम दोनों। ये चमचे नंबर 1 और ये छोटी चमची नंबर 2। लगाते रहो मक्खन, आएगा एक दिन मेरा भी आएगा। पूछूंगा भी नहीं तुम लोगों को। कब आएगा भाई? हाँ, जब आप अब्बा के ऑफिस में जूनियर क्लर्क ले जाएंगे, है ना? मुझे नहीं करनी है क्लर्क की नौकरी। यह अजीब बात है अब्बा की, बड़ा बेटा करे CSS और ये छोटे बेटे को चुन्नी मुन्नी सी कोई क्लर्क की नौकरी। क्यों भाई? मैं तो नहीं करूंगा, एहतजाज करूंगा पूरा। हाँ हाँ, आपके लिए तो 17वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है। वो लोग तो कब से इंतजार करें कि कब फरहाद साहब तशरीफ लाएंगे। तुम दोनों जरा रुको, इसको आज टाइट कर ही दूंगा। हाँ, आ गई तुम, चमची नंबर 3। असल में जो तुम जैसे आम जहन के मामूली लोग होते हैं ना, इनकी जहन की सुई सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदों और ग्रेड्स पे अटकी रहती है। मेरी मंजिल कुछ और है। हाँ, हम भी तो सुने, क्या मंजिल है आपकी? बताऊंगा वो भी एक दिन। फिलहाल तुम और फारिया बैठ के ये चटनी और अचारों की रेसिपियां सोचो। ये देख रही हो ना, इससे फिर आ गया सल्लू, मैं जा रहा हूँ, अब्बा को संभाल लेना। क्यों जा? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। तो तुम संभाल लेना ना, वैसे भी चापलूसी में माहिर हो, संभाल लेना तुम। चलो ओके, सही है। देख रही हो ना इसकी हरकतें। तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करती हो? शौक है मेरा। चटनी बनाओ जाके।